प्रभाकर बंदऊ नाम राम रघुबर को, बंदऊ नाम राम रघुबर के, बंदऊ नाम राम रघुबर को, 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 हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, बंदऊ नाम राम रघुबर को, बंदऊ नाम वंदना में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, राम में ही सारा संसार समाया हुआ है, इसलिए किसी भी दूसरे मंत्र को जपने के लिए ओम की आवश्यकता होती है, लेकिन राम मंत्र के जाप करने के लिए ओम की जरूरत नहीं होती। राम स्वयं ब्रह्म है, राम नाम स्वयं ब्रह्म है। ओम हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गायै नमः, ओम गुरवे नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः। जब ओम लगता है तब चंद्रमा के अंदर ब्रह्म सत्ता विराजती है और चंद्रमा ग्रह बन करके संपूर्ण समाज को तृप्त करते हैं। जब ओम लगता है तब मंगल ग्रह देवता बनता है, जब ओम लगता है तो बुध ग्रह देवता बनता है, जब ओम उसके साथ जुड़ जाता है तो बृहस्पति भी देवता हो जाता है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम प्रणव है, बीज है। ओम नमः शिवाय अर्थ क्या है? नमः शिवाय यानी शिव जी को नमस्कार। लेकिन नमः शिवाय के साथ में जब ओम शब्द जुड़ गया, वो ब्रह्म जो शिव के रूप में बैठा है हम उसको नमस्कार करते हैं। वो ब्रह्म जो दुर्गा के रूप में बैठा है हम उसको नमस्कार करते हैं। वो ब्रह्म जो गुरु के रूप में बैठा है हम ऐसे गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। किसी भी मंत्र को चेतना प्रदान करने के लिए ओम शब्द की आवश्यकता है, ओम। लेकिन राम मंत्र को ओम की आवश्यकता है। रांग रामाय नमः। राम स्वयं ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। सीताराम 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 सीताराम। और भगवान का नाम अगर समर्थ सदगुरुदेव भगवान ने दे दिया है, प्रदान कर दिया है, तब तो कहना ही क्या है। एक व्यक्ति था, उसको दीक्षा लेनी, गुरुजी के पास गया, महात्मा के पास गया, महाराज आप हमको अपना शिष्य बना ले, दे देंगे मंत्र। अच्छा, लोगों को मंत्र लेने की बड़ी जिसको त्वरा होती है ना, बड़ी उत्सुकता होती है। देंगे देंगे, रुको कुछ समय रुक जाओ। उसके अंदर उत्कंठा देख करके गुरुदेव भगवान ने धीरे से कान में कह दिया, सीताराम। रांग रामाय नमः। सीताराम। रकारो रामचंद्र से, मकारो मातु जानकी, रासे राम जी, मासे माँ सीता। राम में ही दोनों गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। अब गंगा जी गया, गंगा जी स्नान करने गया तो वहां जितनी माताएं स्नान कर रही थी सब सीताराम 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 सब। इसको अंदर से बड़ा अटपटा महसूस हुआ
कि मैंने इतना आग्रह किया, इतनी सेवा किया, बरसों इनकी लंगोटी धोई, और मैंने कहा आप मुझे मंत्र दे दिए, और जो मंत्र इन्होंने कान में दिया वो तो यहाँ सभी जाप कर रहे हैं, सीताराम सभी कह रहे हैं। अरे महाराज, इसका मन खिन्न हो गया। गुरुदेव भगवान तो पहुंचे हुए महात्मा थे, देखा अच्छा मन दुखी हो रहा है, बात क्या है? अरे बोले महाराज अब क्या बताएं, कुछ कहते नहीं बनता, हम अपना घर बार छोड़ करके सिर्फ इसीलिए आए थे कि आप मंत्र दे देंगे, आपने मंत्र दिया नहीं, और दिया बताया भी तो ऐसा जो सभी लोग जाप कर किसी को बताना मत। अरे महात्मा बड़े युक्ति वाले, इसी को पराभक्ति कहते हैं, ध्यान देना। हम आप जो भक्ति करते हैं इसको साधन भक्ति कहा जाता है, और महात्माओं के पास जो है वो पराभक्ति है, जिससे परमात्मा प्राप्त होते हैं। एक पत्थर दे दिया, जाओ इसकी कीमत करा करके ले आओ, बेचना मत, इसकी कीमत करा के लाओ। अब वो गया कीमत कराने के लिए, तो एक बुढ़िया बैठ करके सब्जी भाजी बेच रही थी। वो बुढ़िया से उसने कहा कि तुम इस पत्थर को खरीदोगी? बुढ़िया ने कहा मेरे किस काम का पत्थर, मेरे पास है। अरे बोले देखो कितना सुंदर पत्थर, इसको लेके तो देखो। बुढ़िया ने कहा ठीक है, मैं अपने पोते को दे दूंगी, वो खेलेगा, इसके बदले क्या दे सकती हो? एक मुट्ठी पालक दे दूंगी, एक मुट्ठी पालक। बेचना नहीं ना, बेचना नहीं, सिर्फ पता कर रहे थे। आगे गया, किराने वाले की दुकान मिला, उस दुकान में पहुंचा। सेठ पत्थर को खरीदोगे? भैया हमारे किसी मतलब का पत्थर नहीं है। नहीं, यदि हम आपको पत्थर दे, इसके बदले आप क्या दे सकते हो? तो सेठ ने कहा आप आग्रह करते हो तो 250 ग्राम आटा दे देंगे, बेचना हो दे दो, ले जाओ आटा। बोले नहीं बेचना नहीं है, हम तो खाली कीमत पूछ रहे हैं। सोनार की दुकान में पहुंचा, सोने चांदी का जहां आभूषणों का निर्माण होता है। आप भैया ये पत्थर खरीदोगे? सोनार ने देखा कि पत्थर तो बहुत अच्छा है, सोना कसने के काम आ सकता है, आप क्या दे सकते हो इसके बदले? बोले इसके बदले हम आपको 100 रुपया दे दें। ओ दे दो? बोले नहीं बेचना नहीं, हम तो खाली कीमत करा रहे हैं। आगे गया, एक जौहरी की दुकान मिली, जिसकी दुकान में करोड़ों करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात सोना चांदी भरा हुआ था, बड़े दिव्य दिव्य आभूषण भरे हुए थे, और मालिक काउंटर पर बैठा है। प्रयास करके काउंटर पर गया, उसने कहा भैया मैं पत्थर लेकर के आया हूं, क्या आप इसको खरीद सकते हो? 2-3 बार उस पत्थर को उछाला जौहरी, और काउंटर छोड़ करके दुकान से बाहर आ गया। बोले पत्थर मुझे दे दो, पूरी दुकान तुम्हारी है, सारी दुकान तुम्हारी है, खाली पत्थर मुझे दे दो। गुरुदेव ने आदेश किया है बेचना मत, खाली कीमत करा करके ले आओ। वापस लेकर के पहुंचा, कीमत लगी? बोले लगी महाराज। क्या? बुढ़िया ने एक मुट्ठी पालक की कीमत लगाई, किराने वाले ने 250 ग्राम आटे की कीमत लगाई, सोनार ने 100 रुपए की कीमत लगाई, और जौहरी ने पूरी दुकान अपनी न्यौछावर कर दी इस पत्थर के बदले। मुझे समझ में नहीं आया पत्थर क्या है। तब गुरुदेव भगवान ने कहा ये पारस है, जिस लोहे से छू जाएगा लोहा पारस हो जाएगा। समझ में आया? जो गंगा किनारे सीताराम 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 नाम जाप कर रही थी महिलाएं, वो पालक बेचने वाली के दाम थे, साक बनिक मणि गुण गन जैसे। और मैंने जो तेरे कान में नामोपदेश किया है, मंत्रराज का उपदेश किया है, वो जौहरी की दुकान की कीमत है। वो जौहरी की कीमत है। अद्भुत महिमा है भगवान के नाम की।
नारद जानेऊ नाम प्रताप। नारद जानेऊ, नारद जानेऊ, नारद जानेऊ नाम प्रताप। जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपो। ध्रुव संगलानी जपेऊ हरि नाम। पायऊ अचल अनुपम ठानो। सुमिर पवन सुत पावन नामो। अपने बस करी राखे रामो। सुमिर पवन सुत पावन नाम। सुमिर पवन सुत पावन नाम। भगवान के नाम की वंदना किया है। वंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृशान भान हिम कर को। तीन तत्व ऐसे हैं जिनके बगैर संरचना की कल्पना भी नहीं होती है। वो है कृशानु, भानु और हिमकर, हिमालय। और तीनों में रकार मकार रकार समाया हुआ है। राम तीनों में समाये हैं। भानु सूर्य को कहते हैं। अच्छा, भानु से वो जो डंडा लगा उसको हटाओ तो क्या होगा? बड़ा भा है ना, तो क्या हो जाएगा? भनु। कोई अर्थ नहीं। कृशानु जो रकार का के नीचे लगा हुआ, कृशानु यानी अग्नि, बड़ी तेज है। लेकिन उसके अंदर से भी यदि रकार मकार हट जाएगा तो कृशानु, कशन, कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई तत्व नहीं बचा। हिमकर, हिमालय सबसे ऊंचा है। और हिमकर से मां हटा लो, राह हटा लो तो इतना विशाल है। और हिमालय से यदि मां और राह हटा लिया जाए तो अर्थ क्या होगा? क्या लोग बोलेंगे? एक हिमालय को एक। जहां तक दृष्टि जा रही है ये सब राम नाम में व्याप्त है। सारा संसार राम नाम हटते ही, राम तत्व के हटते ही शक्ति समाप्त। और अंत में कहा जाता है राम नाम बंदऊ नाम राम रघुबर को। हेतु कृशानो भानो हिम कर विधि हरिहर। वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। इसलिए भैया प्रेम से भगवान के नाम के सहारे जीवन यापन करो, जीवन जियो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम जप जपो राम जप बावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम जप राम जप राम जप बावरे। राम जप राम जप राम जप बावरे। राम जप राम जप राम जप बावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। भोर भवनीर निधि नाम रट रावरे। भोर भवनीर निधि नाम
एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन, एक साधन क्या? राम नाम। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, ओ एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, कृष्ण कलि रोग जोग संयम समाधि रे, कृष्ण कलि रोग जोग संयम समाधि रे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबा जय हो राम जप राम जपे राम जपे बाबा, राम जप बाबा रे, राम जप राम जप बाबा रे, राम जप राम जप राम जपे बाबा रे, राम जप राम जपो राम जपे बाबा रे, ये जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे, जग नभ बाटिका ये सांसारिक सुख क्या है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये जो दृश्य हो रहा है, जो दिख रहा है, क्या है? जगनभ बाटिका रही है फली फूली, जगनभ बाटिका फली फूली रे, धुआं कैसे धौरी हर देख तू न भूली रे, धुआं कैसे धौरी हर फूल रे, धुआं कैसे धौरी हर देख तू न भूली रे, धुआं कैसे देख तू न भूली रे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबा रे, राम जपो राम जपो राम जपे बाबा रे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबा रे, राम जपो राम जपो बाबा रे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबा रे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबा रे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक ही साधन, बहुत साधनों की तरफ नहीं दौड़ना पड़ेगा, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, ग्रह से कलि रोग जोग ये संयम समाधि रे, एक ही साधन है क्या? बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय हो। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम नाम का जाप करें, बस इससे ही कल्याण हो जाए। चित्रकूट में भी पूज्यपाद मुरारी बापू ने कथा किया ना, बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ। अच्छा तो बड़ा अच्छा उन्होंने किसी ने पूछा बापू से, बापू ऐसे कोरोना काल में भी आपकी करोड़ों की लागत से कथाएं होती हैं, ये पैसा कहां से आता है? आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त किया? तो मुरारी बापू ने कहा कि मैंने उसको उत्तर दिया, मेरे पास एक सिद्धि है, उसका नाम है राम नाम। राम नाम का जाप करता हूं, उसके सहारे सब कुछ मिलता है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरिनाम प्रभाव। राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया है, लेकिन मानसकार कहते हैं भगवान के नाम ने पता नहीं कितनी अहिल्याओं का उद्धार कर दिया। राम एक तापस तिय तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक ही साधन। एक ब्राह्मण थे, तो नाम के उपासक, राम नाम का जाप करें। वैष्णव महात्मा के शिष्य हैं, राम नाम का जाप करते हैं। महात्मा ने कहा है, देखो 13 करोड़ राम नाम का जाप कर लोगे तो सरकार की झलक प्राप्त हो जाएगी। जुगल सरकार की झलक प्राप्त होगी यदि 13 करोड़ राम नाम का जाप करोगे। ऐसा समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी के सदगुरुदेव हैं, उनका मत है कि 13 करोड़ राम नाम का जप किया जाए तो भगवान की झलक प्राप्त होती है, झांकी प्राप्त होती है। राम नाम का जाप कर रहे हैं, वर्षों निकल गए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। एक तांत्रिक से भेंट हो गई, जो काली की उपासना करता है, काली मैया की उपासना करता है।
उसने पूछा कि तुम क्या करते हो? बोले मैं तो राम नाम का जाप करता हूं। तो राम जी का दर्शन हुआ? बोले दर्शन तो नहीं हुआ। बोले हम जो मंत्र बताए उसको जपो, तीसरे दिन काली दर्शन देगी। काली का दर्शन तीसरे दिन हो जाएगा, काली मैया का तो शक्ति है। और मंत्र लिया, इसने जाप शुरू किया। 3 दिन उस मंत्र का जाप किया काली जी के, और तीसरे दिन रात्रि में 1 बजे काली प्रकट हो गई, पीछे आके खड़ी हो गई। बता क्या चाहता है? किसने मेरी आराधना कर रहा है? किसने मुझे बुलाया है तूने? वो ब्राह्मण ने कहा कि आप कौन हैं? मैं काली हूं, सामने आओ। बोले सामने नहीं आ सकती। क्यों? तेरे अंदर राम नाम की इतनी शक्ति समाई है कि मैं तेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती। तेरे अंदर राम नाम कितनी बड़ी शक्ति है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसीलिए कहते, एक ही साधन सब रिद्धि सीधी साधी रे, ग्रह से कली रोग जोग संयम समाधि रे। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। अरे पगले, अरे बाबरे, तो दुनिया के जाप में लगा है। जिस नाम का जाप करके श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को अपने हृदय पर विराजमान कर लिया है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। ये भगवान नाम की महिमा है। नाम महिमा तो महाराज मानस में तो नाम की ही वंदना है, नाम का ही महात्मा है। और सुनो, नाम का ही मामला है। हाँ, गाड़ी में बैठे हो, बैरियल में किसी ने रोक लिया, और तब सहयोगी ने कहा आपको पता है फला साहब बैठे, फला साहब अंदर बैठे। आपको देखा, उसने बैरियल नहीं खोला, लेकिन आपके नाम को सुना, बैरियल खोल दिया। नाम का ही तो मामला है। राम जी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन राम के नाम को मत छोड़ो। नाम के सहारे बेड़ा पार हो जाएगा। अभी हमारे सुनील जी गा रहे थे ना, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी जन जन में चर्चा तेरी, होगी जन जन में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। गंगा का दर्शन नहीं किया, महात्मा कहते गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि। 100 योजन दूर से भी यदि गंगा गंगा कहा जाए, गंगा का नाम पर्याप्त है। दर्शन तो बड़ा अद्भुत है महाराज। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा,
होगी जन जन में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। जय हो पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से हो जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, 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 दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरि बोल। हरे राम दोनों हाथ ऊपर करके जाओ में हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री सीताराम लाल महाराज जय हो। वंदऊ नाम राम रघुबर को, हे तू कृशान भानो हिम कर। भगवान के नाम की वंदना किया है श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। और यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहां चली आवही। रामचरितमानस का प्रादुर्भाव और राम जी महाराज का प्रादुर्भाव एक ही दिन एक ही तिथि में हुआ। वही समय आया है, वही घड़ी आई है जब महात्माओं ने भगवान की स्तुति में गाया था, भय प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी प्रकट हुए थे तब वह आनंद हुआ था।
आज रामचरितमानस प्रकट हुआ है अयोध्या की धरती में। संबत 1631 करऊ कथा पद धरे हर्षीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहां चली आवई। ले चलते हैं सब समाज को गंगा यमुना सरस्वती की पावन संगम तट पे, जहां विशाल सूर्य मकर राशि में जब संक्रमण करते हैं और माघ मेला लगता है, ऐसा ही मेला लगा। 1 महीने का मेला हुआ। महात्मा लोग आए, 1 महीने तक गंगा में स्नान किए और भारद्वाज यहाँ के महात्मा हैं, प्रधान ऋषि हैं, जो परमार्थ पथ के पथिक हैं। ऐसे परमार्थी भारद्वाज जी महाराज के यहाँ याज्ञवल्क्य जी महाराज रुके हुए थे, चलने लगे। तब भारद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ करके कहा, महाराज आप रुको। कारण क्या है? मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूं, मैं राम को जानना चाहता हूं, राम के प्रति जिज्ञासा है मेरे अंदर, मैं राम को जानना चाहता हूं। कितना गूढ़ विषय था, राम को जानना चाहता हूं। देखो, महात्माओं का एक स्वभाव होता है, महात्माओं के पास ऐसी युक्ति होती है, गूढ़ से गूढ़ विषय को, गूढ़ से गूढ़ तत्व को सहज में समझा देते। राम किसको कहते हैं? आप राम कथा सुना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज जी आप राम कथा जानते हो, लेकिन राम कथा सुनना चाहते हो। देखो, जो कथा को जानता होगा वही कथा सुन सकता है। जिसको राम अच्छे लगते होंगे, जिसको राम प्रिय लगते होंगे, वो राम को समझेगा। देखो भैया, हमारा तो जहां तक अनुभव है, हम अपनी बात करें, जितनी बार आप राम जी को सुनोगे उतने बार एक नए राम का दर्शन होगा, एक नया राम सामने आए। चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हे व प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हे प्रश्न मनहु मूढ़ा, कीन्हे व प्रश्न मनहु अति मानसकार कहते हैं कथा तभी आएगी जब एकदम खाली होगा मामला। अगर अंदर कुछ भरा है ना तो कथा बैठेगी नहीं। पीतल के गिलास को देख करके अनुभव होता है कि ठंडा होगा। शर्त इस बात की है कि उसमें पानी ठंडा भरा होगा तभी ठंडा होगा। अगर पानी गर्म है तो गिलास ठंडा नहीं हो सकता, गिलास गर्म ही होगा। अब हम कथा में बैठे तो क्या भर के बैठे, ये हमारा विषय है। चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हे व प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ये याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी को कहते हैं। और परंपरा में कथा करी है। याज्ञवल्क्य जी ऐसा नहीं कह रहे कि मैं ऐसा कहता हूं, नहीं। जो कथा अगस्त्य जी महाराज ने भगवान शिव को सुनाई थी, ऐसी ही कथा मैं आपको बताऊंगा।
ऐसा ही प्रश्न एक बार कथा के लिए भगवान शिव ने अगस्त जी को किया। भगवान शिव सबसे बड़े वक्ता हैं, तो निवेदन, जो कथा को जानता होगा वो कथा सुनेगा। कई बार जानने के बाद भी हम जान नहीं पाते। गंगा जी के किनारे ही रावटी लगी हुई है। स्नान गंगा में नहीं होता, स्नान बंबा में होता। क्यों? गंगा जी, महाराज शरीर अगर स्वस्थ है तो गंगा में डुबकी लगाना चाहिए, नहीं जाकर के प्रणाम करो, फल वही मिलेगा। क्योंकि वहां पर दो व्यवस्थाएं नहीं, एक ही व्यवस्था है, चाहे आप डुबकी लगाओ या दर्शन करो या प्रणाम करो। तेहु काला, आप कैसे भी करो, फल एक ही प्रकार का। भगवान शिव कथा श्रवण करने के लिए अगस्त जी के आश्रम में पधारे। ऐसी कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी को बताते हैं। भारद्वाज जी को बोध हो जाए, अनुभव है, अनुभूति नहीं है। शिव कथा सुना करके पूछी थी राम कथा, सुनाई शिव कथा। राम जी के बारे में पूछा। अब यहां पर हमको समझना चाहिए, आखिरकार शिव कथा क्यों सुना रहे हैं? इनको तो राम कथा सुनना है। जो राम को जानना चाहता हो उसको पहले शिव चरित्र श्रवण करना पड़ेगा। क्यों? भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं। सबसे बड़े वैष्णव भगवान शिव शंकर हैं। इसलिए आद्य शंकराचार्य भगवान ने भी अपने जितनी भी पीठे हैं सब शैव तीर्थों में स्थापित नहीं की, वैष्णव तीर्थों में स्थापित की। आद्य शंकराचार्य भगवान ने अपने दंड के जो विधान हैं, जो नाम हैं, वो भी वैष्णव नामों से नामित किए हैं, शैव नामों से नहीं। चाहे वो बद्रीनाथ जी हो, केदार हो, द्वारिका हो या पुरी हो, ये सब वैष्णव तीर्थ है। चारों पीठों की स्थापना वहां हुई। भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव है। पहले किसी वैष्णव की शरण में चलो, वैष्णव की कथा का श्रवण करोगे, तब उस माध्यम से राम जी आए, राम जी की कथा में प्रवेश कर पाओ। भगवान शिव कैलाश से उतर करके सती मैया साथ में है, राम कथा श्रवण करने के लिए पधारे। अगस्त्य जी महाराज ने पूजन किया। महाराज मैं क्या सेवा करूं? अगस्त राम कथा सुनना चाहता। जो कथा का प्रेमी होगा वो कथा को खोज लेगा, उसको कथा अच्छी लगती है। भगवान शिव बैठ के कथा सुन रहे हैं। कथा पूर्ण हुई। भगवान शिव ने कहा, अगस्त्य जी आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। अच्छा यहां पर देखिए, भगवान शिव ने कथा सुनी, लेकिन समीप में बैठी, बगल में ही बैठी हैं। हम लोग तो फिर भी थोड़ा दूर हैं, लेकिन सती मैया ठीक भाग में विराजमान है। सती मैया कथा सुनी नहीं, सिर के ऊपर से निकल सुनी। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश। सती मैया ने नहीं सुना, क्योंकि सती कथा में थी ही नहीं। कथा में रहने के बाद भी यदि कथा श्रवण हो जाए, ये संयोग है। ये मन बड़ा विचित्र है ना, पता नहीं कहां से कहां एक क्षण में कहां से कहां कुलाचे भरता हुआ चला जाता है, छलांग मारता है। कथा में बैठने के बाद भी कथा नहीं सुन पाई सती। भगवान शिव ने कथा सुनी और भगवान शिव ने कहा,
अगस्त, तुमने मुझे कथा सुनाई है, कथा सुनने के बाद दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, आप दक्षिणा में क्या चाहते हो? तो भगवान शिव से अगस्त जी ने कहा, महाराज मैंने जो कथा सुनाई है वो निर्गुण निराकार राम का निरूपण किया है, यदि आप दे सकते हैं तो सगुण साकार भगवान श्री राम की भक्ति प्रदान कर दीजिए, क्योंकि राम भक्ति के आचार्य तो आप हैं। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहिए शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु। सगुण साकार भक्ति भगवान शिव कह रहे हैं। यद्यपि निराकार में ही हमेशा निराकार की उपासना है भगवान शिव की, लेकिन कथा कहते कहते जब रामावतार हो जाता है तो निराकार से निराकार होकर के हनुमान बन करके आंजनी मैया के कोख से प्रकट होकर के अयोध्या में राम की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। रुद्र देह तजी देह बस बानर वे हनुमान। कथा सुनी, मन में आया ये हमको क्या कथा सुनाएगा, ये क्या कथा सुन, अभी हमारा पूजन किया, हमारे हाथ जोड़ रहे थे, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे। लेकिन बंधुओं कथा तो कथा है। हनुमान जी महाराज ने जब कथा सुनाई तो श्री किशोरी जी ने कहा, तू तो बंदर है, तू कथा सुना रहा है। मां वक्ता को मत देखो, वक्ता के वक्तव्य को देखो, वो क्या बोल रहा है। हाँ? हमारे जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज, क्या कथा है महाराज, क्या कथा करते हैं, क्या नेत्र वाले कथा करेंगे। ऐसा ऐसा भाव महाराज दे देते हैं, बरसों लोग उसमें उलझे रहे, विवेचना होती रहे। चर्म चक्षु नहीं है लेकिन ज्ञान चक्षु तो जिनके खुले हुए हैं, और भगवान का दर्शन करने के लिए तो अंतः चक्षुओं की ही आवश्यकता होती है। ये चक्षु तो बंद हो जाते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जैसे ही नेत्र बंद होते हैं भगवान का दर्शन आरंभ हो जाता है। भगवान शिव जा रहे हैं, अगस्त जी से विदा लिए, अगस्त जी ने प्रणाम किया, और उसी समय भगवान मानसकार कह रहे हैं, भगवान श्री राम अपनी लीला करते हुए दंडकारण्य क्षेत्र में, क्योंकि अगस्ताश्रम में कथा हुई ना, अगस्ताश्रम दंडकारण्य में ही है, दंडकारण्य की लीला का दर्शन कराया। श्री किशोरी जी के विरह में आंसू बहाते हुए भगवान श्री राम जा रहे हैं, और मानसकार ने भगवान शिव के मुखारबिंद से भगवान श्री राम की जय जयकार नहीं करवाई है, भगवान शिव के मुख से मानसकार ने उच्चारण करवा दिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद, बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। राम जी आंसू बहा रहे हैं, और भगवान शिव उनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। राम सच्चिद आनंद घन स्वरूप है, राम आनंद स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है उसकी आंख में आंसू। सती मैया ने कहा, महाराज ये ब्रह्म कैसे हो सकता, आप सच्चिदानंद कह रहे हो। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अवेद, सो की देह नर होई नर जाहि न जानत भेद। 16 प्रकार के संशय किए सती मैया ने।
महाराज ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये आंसू बहा रहा है। अरे भगवान शिव ने कहा, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। जिस कथा को अगस्त्य जी ने गाया, अब आप देखिए मानसकार ने यहां राम जी के दो स्वरूपों का प्रतिपादन किया है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। कुंभज ऋषि ने निर्गुण निराकार की कथा का निरूपण किया था और सगुण साकार भक्ति प्रदान भगवान शिव ने कुंभज ऋषि अगस्त्य जी को किया। लेकिन यहां पर दोनों का समावेश करवाया मानसकार ने। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जास में मुनि सुनाई। अरे सती, ये वही राम है। ये सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर्यो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, लेकिन लाग न उर उपदेश। भगवान शिव ने समझा कि पत्नी है, इनको समझाना चाहिए। भगवान शिव से किसी ने पूछा कि आप दुनिया को समझा लेते हो लेकिन पत्नी को नहीं समझा पाए। बोले बात कुछ ऐसी ही है, समस्या तो यही है। दुनिया को समझाया जा सकता है लेकिन तीन को नहीं समझाया जा सकता। कौन कौन? एक तो पड़ोसी जो बगल में बैठता हो, पड़ोसी, दूसरा कुटुंबी और तीसरी है पत्नी। आप पत्नी को नहीं समझा पाए, आप तो बहुत बड़े वक्ता हैं। बोले मामला कुछ ऐसा ही है। जाओ, बहुत सुना है तुम्हारी कथा, समझाओ। अरे महाराज, बड़े बड़े जज फेल हो जाते हैं घर में आके। मैं प्रोफेसर हो गए कॉलेज में पढ़ाना, अब अपने ज्ञान को कहां ले जाए बेचारा। झोला उठाओ, सब्जी खरीद के लाओ। प्रोफेसर साहब, नारी विष्णु माया प्रगट, भगवान की प्रगट माया है नारी शक्ति, लेकिन भगवान की माया है, किसी और की नहीं। बहुत समझाया लेकिन सती नहीं समझी। कैलाश में आने के बाद भी वही प्रश्न। तब भगवान शिव ने कहा, अगर समझ में नहीं आता तो जाओ उनकी परीक्षा ले लो। अब यहां पर सती जी से 5 प्रकार के अपराध हो गए। पहला अपराध तो ये कि भगवान के ऊपर संशय किया। दूसरा अपराध, पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। तीसरा अपराध, श्री सीता जी का भेष धारण किया। चौथा अपराध, राम जी से जाकर के कपट किए। पांचवा अपराध, पति से झूठ बोली। सीता मैया का भेष धारण करके गई, लेकिन राम जी पहचान रहे हैं कि राम की नजरों से कौन बच सकता है। कितना भी छुपना चाहो लेकिन मेरे राम की नजरें ऐसी हैं तुमको पहचान लेगी। चाहे कितनी भी गहरी जगह में बैठ करके अपराध करने का प्रयास करो, लेकिन राम की नजरों से बच नहीं सकते। राम जी देख रहे हैं, किसी न किसी स्वरूप में देख रहे हैं।
सती मैया का वेश बनाया, भगवान श्री राम पहचान गए, अपनी माया के विस्तार किया है प्रभु ने, संकुचित हुई, वापस कैलाश में आई। भगवान शिव ने पूछा कि परीक्षा ले ली? सती कह रही हैं परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव ने नेत्र बंद करके देखा, अरे सती, तू परीक्षा लेती तो भी चलता, लेकिन तूने तो सियाजू का भेष धारण कर लिया। देखो, ये भेष की बड़ी मर्यादा है। जिस भेष का अब हम लोग अभिनय ही न कर रहे हैं, इस संसार रूपी रंगशाला में हम सब लोग अभिनय कर रहे हैं, और उस अभिनय में भी भेष की मर्यादा को रखना चाहिए, तभी लोग राम के स्वरूप को राम कहेंगे, हनुमान के स्वरूप को हनुमान जी कहेंगे। संत का भेष धारण पूर्वाचार्यों ने इतनी तपस्या किया है, इतना इंद्रिय निग्रह किया है कि हम लोग सिर्फ भेष धारण करें तो भी समाज स्वीकार्यता है। लेकिन भेष की बड़ी मर्यादा। अगर तूने परीक्षा लिया होता सती तो भी चल जाता, लेकिन तूने तो सियाजू का भेष धारण किया है। अब पत्नी के रूप में तो नहीं रहोगे। मन में संकल्प कर लिया, देवताओं ने जय जयकार किया है, जय हो जय हो जय हो। और बाबा लिख रहे हैं, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, 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 बिन अघत जिय सती अस नारी, बिन अघत जिय सती अस नारी, पन कर रघुपति भगति दिखाई, पन कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। लोगों ने बहुत सारे व्रत किए होंगे, लेकिन राम जी के ने पत्नी को छोड़ दिया। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बोले बिन अघतजी सती असनारी, पन करे रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय। इसको प्रेमी कहते हैं। हम लोग प्रेम की चर्चा कर रहे थे, ये प्रेमी है। जय हो जय हो जय हो, आपने ऐसा संकल्प किया, आपकी जय हो। सती मैया ने कहा, आपने कौन सा संकल्प किया बताओ, सच बताओ, झूठ मत बोलना हमसे। प्रत्येक झूठ बोलने वाला व्यक्ति यही कहता है। प्रत्येक झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने सामने वाले से सच बोलवाने की इच्छा करता है, यही अपेक्षा करता है कि हमसे सच बोले। सती कह क्या रही है, आप तो सत्य धाम हो, आप तो सच ही बोलोगे, आप तो सत्यम शिवम सुंदरम हो, आप तो सत्य ही बोल। स्वयं झूठ बोल रही, मैंने परीक्षा नहीं लिया, और पति से सच बोलवाना चाह रहे। ऐसी ही व्यवस्था जब घरों में होती है तो परिवारों में विखंडन हो जाता है। पति के वचनों पर विश्वास। भगवान शिव राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। 87,000 वर्ष की जब समाधि टूटती है, श्री राम श्री राम श्री राम नाम का स्मरण किया। सती मैया समझ गई कि भगवान शिव की समाधि पूर्ण हुई है। समीप में गई, भगवान शिव ने आदर किया और सामने आसन रखा। जब बैठो 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 बैठो, सामने बैठो। सती मैया को बड़ा अटपटा सा लगा, मुझे अपने बाम से हटा। शंका हो,
मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया, मैंने राम का अपराध किया। सती मैया के मन में ऐसी कुछ भावना आई ना, तो भगवान शिव समझ गए, अपने व्रत को भी रखते हैं और सती के हृदय को भी शांत करते हैं। सती जी के हृदय में शांति आए, इसलिए राम कथा लगे कहन कछु कथा रसाला, तो दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। दक्ष प्रजापति, दक्ष उसी समय प्रजापति ब्रह्मा जी ने बना दिया दक्ष को। ये सती जी के पिता हैं। विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें सभी देवताओं का आमंत्रण है, लेकिन भगवान शिव का आमंत्रण नहीं। विमान जा रहे हैं। अब देवता भी बड़े विचित्र हैं, क्या जरूरी था कि कैलाश के ऊपर से जाते, थोड़ा घूम के चले जाते। लेकिन इनकी जो बहनें हैं सब देवताओं के पास है, 60 बहनें हैं ना सती जी। आप चल नहीं रहे हो। अच्छा, कई बार हम अपने पड़ोसी से अगर निमंत्रण नहीं ना उसके आया, हमको कहीं जाना है, तो अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए हमारा तो कारण आया है, आपका कारण नहीं आया, आप चल नहीं रहे हो। सती बिलो की व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना। भगवान शिव से सती मैया ने पूछा कि ये विमान कहां जा रहे हैं? पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, आप आदेश करो। भगवान शिव ने कहा, सती जाना तो चाहिए, लेकिन जहां स्वाभिमान को ठेस लगने की संभावना हो, तो चाहे पति का घर हो, चाहे पिता का घर हो, चाहे बंधु का हो, चाहे मित्र का हो, चाहे गुरुद्वारा ही क्यों ना हो, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। ये दोहा तुलसीदास जी महाराज ने नहीं लिखा, याद रखना, ये दोहावली का दोहा नहीं है, बहुत सारे नाम जोड़ करके लिख दिए गए। ये तुकबंदी किसी और ने लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद 9 तुलसी और हुए, वो भी सब कवि हुए, उन्होंने लिखा, उनमें से किसी तुलसी ने लिखा होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तुकबंदी नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो उनकी अपनी रचना है, उसको प्रणाम करो, आगे बढ़ो। फिर भी संपुट अच्छा लगता है इसका। पहुंचने पर अगर सामने वाला प्रसन्न ना हो, उत्कंठित ना हो, आदर ना दे, चाहे सोने की वृष्टि हो, महात्मा कहते जाओ मत। सती मैया को अच्छा नहीं लगा, तो भगवान शिव ने सोचा कि जाने के लिए मना करेंगे, सरापा सरापी शुरू हो जाएगी। नंदी जी के साथ में सती मैया को पहुंचा दिया, और सती मैया ने वहां जाकर के यज्ञ भूमि में देखा है, यज्ञशाला में सभी को बुलाया गया। पतिव्रता है, पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी, और दक्ष प्रजापति से कहने लगी, पिताजी आपने ऐसे व्यक्ति से द्वेष किया है जो जगत बंदे हैं। सुर नर मुनि जही नावत सीसा, आपने उसका अपमान किया। आपके दिए हुए देह को मैं रखना नहीं चाहूं। पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदा, योगाग्नि प्रकट हुई। अस कही योग अगिन तनु जारा, अस कही योग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कही योग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरण सुन शंभुगना, लगे करन मख खीर। यज्ञ विध्वंस बिलो की मुनि, रक्षा कीन मुनि। योगाग्नि प्रकट हुई,
और सती मैया ने उसी अग्निशाला के अंदर ही अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया है। बोलिए सती मैया जय हो। अंतिम समय भगवान नारायण से प्रार्थना किया, यदि मैंने मनवाणी कर्म से सिर्फ शिव की ही चरणों की आराधना किया है तो मैं जहां जाऊं, जिस योनि में जाऊं, शिव की ही सेवा करूं, शिव चरणों की सेवा को प्राप्त करूं। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाए। पर्वतराज की बेटी बनी है, पर्वत की बेटी इसलिए पार्वती कहलाई है। इनके बड़े भाई का नाम मैनाक है। भगवान शिव को समाचार मिला, वीरभद्र जी महाराज को पहुंचा करके यज्ञ को नष्ट करवाया। दक्ष प्रजापति का अहंकार चूर्ण हुआ, सिर तोड़ करके वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ कुंड में डाल दिया। देवताओं ने प्रार्थना किया, महाराज प्रजापति ही नहीं रहेंगे तो प्रजा का क्या होगा। बकरे का सिर काट करके जोड़ दिया गया। तो दक्षा प्रजापति पुनः जीवित हो गए, भगवान की स्तुति किए हैं, भगवान शिव के चरणों में पहुंचे। बोलिए शिव शंकर भगवान जय हो। तो अब हम लोग कल शिव विवाह की चर्चा, शिव विवाह में प्रवेश करेंगे, अन्य चरित्रों का दर्शन करेंगे। कल ही राम जन्मोत्सव हम लोग मना लेते हैं, मंगलवार भी है, नौमी भौम बार मधुमासा, और नौमी भी थोड़ा सा प्रवेश कर जा रही है, कल शाम तक आएगी। श्री राम जन्मोत्सव मनाएंगे हम लोग बड़े धूमधाम के साथ में। जन्मोत्सव आनंद लिया जाएगा। कौन कह सकता है, कौन चर्चा कर सकता है, किसकी क्षमता है। मानस की चौपाइयां हम लोग थोड़ा बहुत गा लेते हैं, इतनी ही योग्यता है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, आरती और प्रसाद। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम। बोलिए श्री सीताराम राम महाराज की जय हो। श्रीमद रामचरित मानस भगवान की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। प्रयागराज भगवान की जय श्री हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए आरती में सम्मिलित हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी के लखन सिय जनक दुलारी की। शीश पर किरीट मुकुट सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी
कपोलन पे अलग झलके, हसन पे बिजली सी चमके, हसन पे बिजली सी चमके, एक गजरारे नैनन की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवधि बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, धन्य सरयू निर्मल नीरा, धन सरयू निर्मल नीरा, भरत रिपुदलन महावीरा, भरत रिपुदलन महावीरा, चरण सेवा धनुधारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवधि बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, जी जुग श्यामलता जोड़ी, जिए जुग श्यामलता जोड़ी, भजो रे मन सब माया तोड़ी, भजो रे मन सब माया तोड़ी, दर सहित युगल बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, कपोलन पे अलकी जलके, हसन पे बिजली सी चमके, रेख कजरारे नैनन की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि कदली गर्भ संभोधम कर्पूरेण प्रदीपितम् आराधिकमहं कुर्मे तस्मै गर्दो भव जलेन शीतलीकरणम् पुष्पै देवाभिवंदन मंत्र पुष्पांजलि हरिः ओम् सेवंतिका बगुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जात करवील रसाल पुष्प बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी भी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः वान् कृतस्य भावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। उदय रामचंद्र भगवान की जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। सकल विप्र समाज की जय हो। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। धन्यवाद।